तो मैं अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक तांडव में। आज मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं प्रमुख दर्राएँ एवं परियोजनाएँ कुछ राज्यों के जो कि कई एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला ट्रिक है सिक्किम के प्रमुख दर्रे। ठीक है, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो सिक्किम के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं और इसका ट्रिक क्या है, तो मैं बताता हूँ इसका क्या ट्रिक है। इसका ट्रिक है सी जैन है, इसका ट्रिक है सी जैन। ठीक, इसका ट्रिक है। अब सी का मतलब होता है जो सी है, इसका सी का मतलब आप समझेंगे सिक्किम, मतलब सिक्किम में स्थित है, मतलब ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और जय का मतलब आप समझेंगे, जय का मतलब होता है जयलपा दर्रा। ठीक है, सॉरी जलेपला दर्रा। ठीक, इस जय का मतलब आप जलेपला दर्रा समझेंगे। ठीक है, और जो ना है इसका मतलब होता है नाथुला दर्रा। ठीक, इसका मतलब होता है नाथुला दर्रा। तो आशा करता हूँ कि आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। सिक्किम में जो प्रमुख दर्रे हैं वो है लेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दो प्रमुख दर्रे हैं सिक्किम की। अब चलते हैं अगले ट्रिक्स की ओर। जो हमारा अगला ट्रिक है वो है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है, हमारा ये पहला ट्रिक हो गया और ये दूसरा ट्रिक अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं और कौन सी ट्रिक है इसकी, तो इसका ट्रिक है अरुणा यादिबो। ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है अरुणा यादिबो। ठीक है, इसका ट्रिक है अरुणा यादिबो। ठीक, यादिबो, ये बा है अरुणा यादिबो। अब आ का मतलब जो अरुणा है, अरुणा, इस अरुणा का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणा का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। और या जो या है, या का मतलब होता है यांगदप। ठीक है, यांगदप दर्रा। ठीक है, जो या का मतलब होता है यांगदप दर्रा। और ये जो है ये यांगदप दर्रा जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। मतलब जो ये यांगपा दर्रा है इसी दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी दर्रे से इसी से होकर भारत में प्रवेश करती है, और ये यहीं से चीन जाने के लिए मार्ग भी है। ठीक है, और दी का मतलब होता है, जो दी है, दी का मतलब होता है दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा, ये दर्रा जो है, ये दीफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये दीफू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, और जो बा है, ये बा है दोस्तों, ये बा है। इस बा का मतलब होता है बोमिडिला दर्रा। ठीक है, इस बा का मतलब होता है बोमडिला दर्रा। ठीक, इस बा का मतलब होता है बोमडिला दर्रा।
और ये जो बोमडिला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ठीक है, ये तो चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। हमारा अगला ट्रिक है, तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। अगला ट्रिक है हमारा, अगला ट्रिक क्या है, दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रे। अब दक्षिण भारत में कौन कौन सी दर्रे हैं उसको हम देखते हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, अब दक्षिण भारत में कौन कौन सी दर्रे हैं हम इसे सीरियल वाइज से देखेंगे, मतलब कि सबसे ऊपर से लेकर नीचे की ओर दक्षिण भारत में कौन कौन सी दर्राएँ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी दर्राएँ हैं, तो इसका ट्रिक आप याद रखिएगा। इसका ट्रिक है, हम आपको इसका ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है थाली में भोजन परोस। ठीक है, इसका ट्रिक है थाली में भोजन परोस। ठीक है, ये ट्रिक है, थाली में भोजन परोस। अब थाली में भोजन परोस, अब थाली का मतलब होता है, जो ये थाली है इस थाली का मतलब होता है थाल घाट। इस थाली का मतलब होता है थाल घाट, और ये थाल घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, ये थाल घाट जो है महाराष्ट्र में है, और ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ये जो थाल घाट है दोस्तों, ये थाल घाट महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है, और यह पश्चिम घाट में स्थित है, और यहाँ से NH9 इसी से होकर जो गुजरती है, जो NH9 राजमार्ग है इसी से थाल घाट से ही होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये पॉइंट है। अब जो भोजन है, भोजन का क्या मतलब होता है, भोजन। अब इस भोजन से क्या मतलब है, भोजन का मतलब होता है भोर घाट। ठीक है, भोर घाट। अब जो ये भोर घाट है ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ये जो भोर घाट है हमारा, ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। ठीक है, अब परोस का क्या अर्थ है, जो परोस शब्द है, ये परोस ऐसा है दोस्तों। ठीक है, तो परोस का अर्थ है पाल घाट। ठीक है, यह कहाँ पे है, यह केरल में है। ठीक है, पाल घाट है, ये केरल में है। अब ये कोयटुंग से कोचीन को जोड़ता है। ये कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, और यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये पालघाट नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी हैं वो कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, अब इसे देखते हैं। अब इसका ट्रिक है, अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। इसका ट्रिक है राम की माता उनके बाण से रिसा गई। मतलब जो राम की माता थी, राम की माता उनके बाण से रिसा गई। रिसा का मतलब वो नाराज़ हो गई। ठीक है, रिसा गई। अब इसका ट्रिक क्या है, सॉरी ये ट्रिक ही है। अब इसका अर्थ क्या है, अब राम, जो राम शब्द है, इस राम का अर्थ है राम गंगा। ठीक है, राम
गंगा। अब इस राम का अर्थ है रामगंगा, और यह रामगंगा परियोजन रामगंगा नदी पर है। ठीक है, रामगंगा परियोजन। ठीक है, अब राम का मतलब रामगंगा परियोजन, राम अब यह रामगंगा नदी पर स्थित है, रामगंगा परियोजना। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? रामगंगा नदी पर। लिख देता हूँ, रामगंगा नदी पर। ठीक है, ये रामगंगा नदी पर है। अब जो माता है, इस माता का अर्थ होता है माता टीला। ठीक है, माता टीला। अब ये माता टीला जो है ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, माता टीला परियोजना, ये माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। अब बाढ़, जो बाढ़ है हमारा, इस बाढ़ शब्द का क्या अर्थ है? इस बाढ़ शब्द से तात्पर्य है बाढ़ सागर परियोजना। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना। अब ये बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पे है? ये है सोन नदी पर। ठीक है, ये बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर है। अब रिहंद, अब री का मतलब, अब यहाँ से दीजिए री का मतलब, अब री का मतलब आप समझिएगा, जो है री का मतलब होता है रिहंद। रिहंद परियोजना। ठीक है, री का मतलब होता है रिहंद परियोजना, और ये रिहंद परियोजना कहाँ पे है? रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी पर। ठीक है, ये रिहंद नदी पर है। अब शाह, जो सा शब्द है, इस्सा का मतलब क्या है? इस्सा का मतलब है शारदा प्रोजेक्ट। ठीक है, शारदा प्रोजेक्ट। ठीक, शारदा प्रोजेक्ट ये गोमती नदी पर है, गोमती नदी, ये शारदा परियोजना गोमती नदी पर स्थित है। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना जो रामगंगा नदी पर है, माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है, और बाढ़ सागर परियोजना ये सोन नदी पर है। ठीक है, ये सोन नदी पर है। और एक परियोजना हमारा है रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर है। और शारदा प्रोजेक्ट ये गोमती नदी पर है। उत्तर प्रदेश के इतने सारे जो है परियोजनाएं थे। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। अगले ट्रिक की ओर हमारा अगला और लास्ट ट्रिक है, क्या है? आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। हमारा है आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं आंध्र प्रदेश में, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। अब जो आंध्र प्रदेश में परियोजनाएं हैं ये है, अब इसका पहले आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक से आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, आप भूलते जल्दी नहीं हैं। अगर आपको एक बार ट्रिक याद आ गई, दिमाग में आकर सेट हो गई एक बार, तो आप जल्दी भूलते नहीं हैं। यही फ़ायदा है ट्रिक का। अब जो है इसका ट्रिक है आंधी है श्री तुनानी। ठीक है, इसका ट्रिक है आंधी है श्री तुनानी। ठीक है, ये ट्रिक है
आंधी है श्री तूनानी। अब इसका अर्थ क्या है हम जान लेते हैं। अब जो आंधी शब्द है, आंधी का मतलब आप समझ लो आंध्र प्रदेश। जो आंधी है इसका मतलब है आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। और जो श्री का मतलब है, श्री का मतलब है आपका श्री सैलम परियोजना। श्री सैलम परियोजना, ठीक है, इसका अर्थ है श्री सैलम परियोजना है। और जो तू है, तू का मतलब होता है इसके, तू का मतलब है तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, इसका मतलब है। अब जो ना है, इस ना शब्द का अर्थ है, ना का मतलब होता है नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना। अब जो नी का मतलब होता है, नी का मतलब होता है निजाम सागर परियोजना, ठीक है, निजाम सागर परियोजना, ठीक, हमारे ही ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? आंध्र प्रदेश में श्री सैलम परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन परियोजना, सागर परियोजना, निजाम सागर परियोजना, इतनी सागर परियोजनाएं जो है आंध्र प्रदेश में है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये ट्रिक्स और कुछ फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो मैं इससे भी बेहतरीन और अच्छे ट्रिक्स लाता रहूँगा अगले वीडियो में। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज का ट्रिक बस यहीं तक। फिर भी मैं तुम्हें आप सभी को एक थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, आप इसे भी याद रखिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं हैं इसके बारे में है। अब जो ये हमारा जो है ये माता तिला परियोजना है, जो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये क्या, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, उत्तर प्रदेश की संयुक्त जो है परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो बाढ़ सागर परियोजना है, ये बाढ़ है, जो ये बाढ़ सागर परियोजना है, ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। सही दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा हो तो ये क्या है, मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। तो मैं जो आप सब इस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक और परियोजनाएं एवं दर्रे बताए हैं, ये लगभग कई एग्जामों में बहुत ही बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का ट्रिक्स यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।